बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद सऊदी अरबिया दमाम सिटी से। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त और भाई आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे एकदम फिट होंगे। अच्छा यार, मैं आज आपके साथ एक पाकिस्तानी की स्टोरीज शेयर करने वाला हूँ। जो मिसाल के तौर पर एक ठेकेदार बनता है सऊदी अरबिया के अंदर, किसी के पैसे खाएंगे ना हराम तो वो निकल जाते हैं। सच में अगर जो सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद है ना इस वक्त, वो जानते होंगे इस किस तरीके ठेकेदार एक लेबर का मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं तो वो तो वाकई कहें कि ऐसा करते हैं ठेकेदार। कई लोग ऐसा करते हैं और कई लोग तो बहुत अच्छे हैं, जो होती है यौमिया वही देते हैं। तो कई लोग तो पैसे खाते हैं। मिसाल देता हूँ छोटी सी। एक लेबर होता है, वो पीछे से एक मेन मगावल से, मेन बड़े मुदीर से, मेन बड़े ठेकेदार से कितने पैसे लेता है। 150 रियाल ले लेगा, 130 रियाल ले लेगा, 120 रियाल ले लेगा। तो आगे से लेबर को कितने देगा? 100 रियाल, 90 रियाल, इस तरह करके देगा। तो ऊपर वाले जो 20-30 रियाल हैं, 40 रियाल हैं, वो किधर जाएंगे? वो खा जाएगा ठेकेदार, अपनी जेब में डालेगा। इसी तरीके ही आज की वीडियो में पाकिस्तानी की मैं शेयर करने वाला हूँ। मैं आपके साथ बताने वाला हूँ ना, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। नाम इसी का भी असद है, मेरा भी असद है। असद असद बहुत मिलेंगे मुझे, कमेंट करने वाले भी बहुत सारे असद मिलेंगे। तो मेरे भाई, एक बंदे का तकरीबन 18 से 20 हज़ार रियाल हो जाता है। एक ठेकेदार के पीछे उसके पास 18 से 20 रियाल हो जाता, 20,000 रियाल हो जाता है। तो लेबर को कितना दे रहा है? 100 रियाल पर डे, यानी 100 रियाल पर डे काम का। तो वो ऊपर से जो 18 से 20 हज़ार जो है ना, वो तो उसका गया। वो तो ठेकेदार ने बोला जो तुमने काम किया था वो तुमको मिलेगा, ऊपर वाला मुनाफा मैं नहीं देगा। 18,000 रियाल था तकरीबन। उसने बोला मैं नहीं देगा। क्यों? वजह देखो, एक लेबर का भी बददुआ मिलती है। एक आदमी का को पैसा खाता है तो उसका पैसा किस तरीके निकलता है, इसी तरीके ही पैसा निकलेगा। और कोई खुदा लाठी नहीं मार के बोलेगा कि भाई तुम्हारा पैसा मैं इस तरीके निकाल रहा हूँ, या लिखा नहीं जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसी तरीके इशारों के साथ ही अल्लाह ताला समझाता है कि तुम किसी के साथ जुल्म करोगे तो तुम्हारे साथ भी जुल्म ही होगा। तुम ऐसा करोगे किसी के साथ, तुम्हारे साथ ही वैसा ही होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस तरीके हमारे एक दोस्त जाने वाले हैं जो कि 100 रियाल योमिया ले रहे थे। उसके साथ पीछे से कितने मिलते थे उस ठेकेदार से? 130 रियाल पर डे मिल रहे हैं। और पाकिस्तानी कितने दे रहा है? 100 रियाल उसको। हत्ता कि उसने बोला कि मैंने उसको जतलाया भी, बताया भी कि तुम नहीं करके बोला। उसने सिर्फ मिसाल दी कि जो बंदा किसी के पैसे खाता है ना तो उसके निकल जाते हैं। वो बोलता है वक्ती तौर तो नहीं पता चलता, तो कहते हैं ये अल्लाह ताला को जो मंजूर था वही होकर रहता है। तो इस तरीके है। जो 18,000 रियाल है ना वो ख़त्म हो गया। उसने बोला कि कोई इसमें तुम्हारा पैसा नहीं है, इसमें जो तुम्हारा हक़ है ना, जो तुमने योमिया किया है ना, वो तुमको मिल जाएगा। वो तुम्हारा हक़ तुम्हें देगा, वो तुम्हारा हक़ नहीं मैं खाएगा। देखो, एक ऐसी बात कि एक बस ये उसको मुनाफा होगा क्या कि एक लेबर के पैसे जो खा रहा है ना, ऊपर से 20-30 रियाल, वो उसको मुनाफा है। उसके बाद जो उसने कारोबार में मुनाफा था ना, जो उसमें काम पकड़ा तो उसमें मुनाफा, वो नहीं मिलेगा उसको। वो उसने बोलता है कि तुम्हारा कोई इसमें मुनाफा नहीं है, तुम्हारा सिर्फ योमिया है। बस जो तुमने काम किया, जस्ट मौके के ऊपर थे, जो काम कर रहे थे, उसका है तुम्हारा पैसा। जिस दिन तुमने काम किया उस दिन का पैसा, जिस दिन नहीं किया उसका कोई पैसा नहीं। तो ये देखें, अल्लाह की बड़ी बेपरवाह लाठी है। तो मैं कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, बताता भी हूँ कि भाई किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए। अब दुनिया के किसी कंट्री के अंदर रहते हो ना, किसी का रिज़्क मत खाओ, किसी के बच्चों का पैसा मत खाओ। तुम अगर किसी का पैसा खा रहे हो तो कभी सोचते हो कि मैं अपने घर भेज रहा हूँ, तो तुम्हारे घर वाली या तुम्हारी माँ या तुम्हारे बहन भाई ये तुमसे पूछ लें, या तुम्हारे बच्चे ये पूछ लें, पापा या माँ बाप ही पूछ ले कि बेटा ये जो तुमने पैसे भेजे हैं ये तुम्हारे रिज़्क के कमाए हुए या हलाल के हैं? कभी ऐसा कभी किसी ने पूछा? नहीं, बहुत कम पूछते हैं। बस ठीक है जी, हमारे बेटे ने 3 लाख भेज दिए, 4 लाख भेज दिए। कम से कम मैं उन वालिदैन को भी सबक कहना चाहता हूँ, उन वालिदैन को भी कहना चाहता हूँ, और उन भाइयों को भी कहना चाहता हूँ जो हमारे पाकिस्तान में बहन भाई बैठे हुए हैं, वो कम से कम एक बार ज़रूर किसी से कहें, जिस कंट्री में आपका कोई बाहर है उससे ज़रूर एक बार मुतालबा करके देखें, एक बार सिर्फ ज़बान से बोल कर देखें कि आप ये जो पैसे भेज रहे हैं ये आपकी मेहनत की कमाई है, यहाँ आया कि किसी के पैसे आपने, किसी के बच्चों के पैसे आपने यहाँ भेज रहे हैं। कम से कम एक बार ज़रूर सवाल करके देखिएगा। मेरे घर वाले करते हैं, मेरे घर वाले कहते हैं कभी कभी कि ये पैसे हैं जो आपके हैं, आपने मेहनत की है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल, क्योंकि हमने कमाए हैं, हमारा रिज़्क है। रिज़्क तो अल्लाह ताला दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन
اس میں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم نے خود جو یومیہ پر ڈے کام کیا ہے اس کے پیسے بھیج رہے ہیں. ہم کسی کا ایک ریال ادھر سے ادھر کر کے نہیں بھیج رہے. مثال کے طور پر ہم کسی کو اپنے ساتھ کام پر لے کر جاتے ہیں تو اس کا ہمیں پیسہ جو ملتا ہے ٹھیکیدار سے مین سے, اس کے 10-20 ریال ہم اپنی جیل میں ڈال لیں, یہ غلط بات ہے. ہم نہیں ایسا کر سکتے, یہ رزق حرام ہو جائے گا. ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. ہم مثال کے طور پر ہم کسی کے 20 ریال کھائیں گے تو ہمارے 40 ریال چلے جائیں گے, یا ہمارے گھر میں بیماری آ گئی یا بچوں کو چوٹ لگ جائے گا, ایسا کوئی ہو سکتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے بچوں کا رزق یہاں سے جو کمانے کے لیے آیا ہوا ہے اس کے 10-20 ریال کھائیں. یہ حرام ہوگا ہمارے لیے, ہمارے بھی پیسے حرام ہو جائیں گے. باقی آپ کا کیا مائنڈ ہے, کیا کوشچن ہے اس ویڈیو کے نیچے, کوئی بھی سوال ہے آپ کو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں. میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.